Hello my dear friends, I am Saurav. Today we are going to learn the use of must. In the previous video we learned the use of should. Should का मतलब क्या होता है? चाहिए. और must का मतलब क्या होता है? इसे emphatic बना दे रहे हैं. क्या? अवश्य चाहिए. तो must मतलब अवश्य चाहिए. Should मतलब क्या हम लोग सीखे थे? चाहिए. जैसे I should go there. मुझे वहां जाना चाहिए. I must go there. मुझे अवश्य वहां जाना चाहिए. तो स्ट्रक्चर के माध्यम से मस्ट का यूज सीखते हैं, है ना. द यूज ऑफ मस्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसका हिंदी क्या होगा? अवश्य चाहिए. जैसे वी मस्ट स्पीक इंग्लिश. हम लोग को अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, है ना. इसे आप नोट कर सकते हैं. वी मस्ट स्पीक इंग्लिश. हम लोग अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए. नेक्स्ट आई मस्ट गो देयर नाउ. अब हम लोग को वहां जाना चाहिए. आई मस्ट गो देयर नाउ. अब हम लोग को वहां जाना चाहिए. तो इस तरह से हम क्या करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे. फिर नेक्स्ट सेंटेंस इसमें बना के देखते हैं, है ना. ये क्या है? अफर्मेटिव है. ये क्या है? अफर्मेटिव. जैसे आई वी से आपने बनाया. आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. वी क्या है? प्लूरल है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो. जैसे ही मस्ट डू दिस वर्क. उसे यह काम अवश्य करना चाहिए. यह काम अवश्य करना चाहिए. कोई काम करना ही नहीं चाहिए, अवश्य करना चाहिए. जिसको आप कहते हैं किसी को एडवाइस दे रहे हैं, है ना, जो आपको यह काम करना चाहिए, मतलब एम्फैटिक बना रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? मस्ट. और ये जो है ना मस्ट शुड, ये क्या है? मॉडल वर्ब्स है. इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, खास करके स्पोकन इंग्लिश के लिए. रिटन में भी यूज होता है और स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा यूज होता है. इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है. सब्जेक्ट यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे, और का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. ठीक है. ये सब क्या है अभी तक जो आपने सीखा? अफर्मेटिव. इसे आप नेगेटिव बना सकते हो. नेगेटिव कैसे बनाएंगे? मस्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे. क्या करेंगे? मस्ट के बाद नॉट लगा करके हम नेगेटिव बनाएंगे. कभी भी नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं. तो क्या है? मॉडल्स वर्ब भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है. देखिए कुछ इसमें खास फीचर होता है ना. इसलिए हम उसका नाम मॉडल्स बोलते हैं, है ना. इसलिए जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हुए हैं इनका नाम मॉडल्स वर्ब रखा है. लेकिन है ये भी है हेल्पिंग वर्ब भी. तो अगर इसे नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? मस्ट के बाद अब क्या यूज करेंगे? नॉट. मस्ट नॉट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. जैसे वी मस्ट नॉट टेल अ लाई. टेल अ लाई. हम लोग को अवश्य झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी मस्ट नॉट टेल अ लाई, है ना. मस्ट इज द मॉडल वर्ब एंड वी इज द पर्सनल प्रोनाउन. वी इज द सब्जेक्ट. देन मस्ट एंड नॉट. नॉट लगाकर क्या बना है? नेगेटिव सेंटेंस बना दिए. क्या कर दिए? नेगेटिव सेंटेंस बना दिए. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस बना के देखते हैं नेगेटिव. इससे और इसमें आपको प्रैक्टिस भी करना है. जितना ज्यादा इस स्ट्रक्चर पे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा. जितना सेंटेंस आप किसी भी स्ट्रक्चर पे जितना सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस को बनाना ही नहीं है, उस सेंटेंस को पढ़ना भी है आपको. ऐसे पढ़ो जैसे मान लो कि आप कहीं अंग्रेजी बोल रहे हो. अगर सब फील करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, फील करते हैं कि आप कहीं बोल रहे हो, कहीं ऑडिटोरियम बोल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी होगी. जैसे आपने किसी स्ट्रक्चर पर 10 सेंटेंस बनाया. सपोज दैट यू मेक 10 सेंटेंसेस, यू फॉर्म अ 10 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रक्चर. तो उसको आपको रीड करना है एंड रीड लाउडली करेंगे. अगर लाउडली आप रीड करते हैं तो आप फील भी करो कि आप कहीं बोल रहे हो सेंटेंस, कहीं किसी के साथ बात कर रहे हो, या कि कहीं पे आप ऑडिटोरियम किसी पब्लिक के बीच में आप बोल रहे हो, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना. फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. जैसे वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम. वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम. हम लोग को समय अवश्य बर्बाद नहीं करना चाहिए. जहां पे आपको नहीं करना चाहिए वहां पे मस्ट नॉट लगा देंगे. जहां पे करना चाहिए मस्ट के बाद तुरंत हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेंगे. इससे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे. इंट्रोगेटिव में क्या है? कभी भी इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब. अभी मॉडल्स वर्ब का यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले मॉडल्स वर्ब का यूज करेंगे. जैसे अभी क्या है? मस्ट है तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? आप यूज करेंगे पहले क्या यूज करेंगे? मस्ट. क्या यूज करेंगे? मस्ट. मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. V1 मतलब V1. इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इट स्टैंड्स फर्स्ट फॉर्म. ओके. देन ऑब्जेक्ट. और दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. देयरफॉर एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस you have to put the question mark. It's a very necessary. For writing English, it's a necessary. For interrogative sentence, at the last of sentence,
you have to put the interrogative sentence in the interrogative mark, क्वेश्चन मार्क इसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। जैसे must you speak English, क्या आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। मस्ट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। इस तरह से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कैसे, जैसे must they talk about this matter, क्या उन लोगों को इस विषय के बारे में अवश्य बात करना चाहिए। इस तरह से आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें आप किस तरह से यूज करते हैं। जैसे मस्ट बी मतलब होना चाहिए। जैसे अब ऐसे भी देखो, जैसे आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको नेता होना चाहिए, आपको प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए, है ना, आपको एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, आपको मेहनती होना चाहिए। तो क्या यूज करते हैं, आपने शुड में भी ऐसा यूज किया, शुड बी मतलब होना चाहिए। यहाँ पे मस्ट बी मतलब अवश्य होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द अफर्मेटिव है ना। सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट ही होता है सब्जेक्ट से। इसके बाद जिस तरह का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मॉडल्स हैं, इसके बाद आप वर्ब यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज। दिस इज अ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। फिर नेगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर जो भी है हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल्स वर्ब है, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं देन मेन वर्ब। ठीक है, तो ये देखते हैं मस्ट बी मतलब कि यहाँ पर क्या हिंदी होगा, अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। जैसे आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, आपको एक अच्छा स्पीकर अवश्य होना चाहिए। तो क्या होगा, you must be a good speaker, you must be a good speaker, आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। क्या चीज का, you must be a good speaker of English, आपको अंग्रेजी का एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, अंग्रेजी का एक अच्छा है। you must be a good speaker of English, आगे लगा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। मस्ट बी मतलब अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे यू मस्ट बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार अवश्य होना चाहिए। हम इस तरह से यूज करते हैं। मस्ट बी मतलब अवश्य होना चाहिए, जो चीज अवश्य होना चाहिए। मस्ट बी के बाद हम क्या एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, यू मस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हम एडजेक्टिव रखते हैं, नाउन रखते हैं इसके बाद, है ना। और मस्ट के साथ हम हैव भी यूज करते हैं। जब कभी भी मॉडल्स वर्ब के साथ अगर हम हैव यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए था। और मस्ट मॉडल्स के बाद हैव आएगा तो वर्ब आएगा, तो क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम मस्ट हैव यूज करेंगे, मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवश्य चाहिए था, कोई काम आपको अवश्य करना चाहिए था। जैसे अवश्य चाहिए था, अवश्य चाहिए था। जैसे you must have got success, you must have got success in this exam, you must have got success in this exam, आपको इस परीक्षा में बस सफल होना चाहिए था लेकिन आपने हुआ नहीं, है ना। you must have done this work, आपको यह काम अवश्य करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। You must have helped the poor, आपको गरीबों की अवश्य मदद करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। We must have done this work on time, हम लोग को अवश्य यह काम समय पर करना चाहिए था। They must have come here, उन लोगों को यहाँ अवश्य आना चाहिए था। He must have done hard work, उसे कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए था। She must have utilized his time, उनको अपना समय अवश्य उपयोग करना चाहिए था। इस तरह से हम यूज करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो मस्ट से और हो सकता है, मस्ट हैव, जैसे यू मस्ट हैव टाइम, आपके पास अवश्य समय होना चाहिए। यू मस्ट हैव सेंस, आपके पास अवश्य सेंस होना चाहिए। ऐसे भी यूज करते हैं। मस्ट के बाद तुरंत हम नॉन यूज कर देंगे, एडजेक्टिव यूज कर देंगे। जैसे मस्ट हैव, कोई चीज होना चाहिए। यू मस्ट हैव मनी, यू मस्ट हैव सेंस, यू मस्ट हैव स्किल,
यू मस्ट हैव गुड स्किल फॉर गेटिंग गुड जॉब इन एमएनसी कंपनी। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो फिर नए टॉपिक से साथ कोई नए मॉडल्स वर्ब्स के साथ मैं आपके पास आऊंगा। आज तक के लिए ही इतना ही, लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट जरूर करें कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, किस तरह के वीडियो यू नीड दैट, देन मैं उस तरह का वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।